हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, तो उससे संबंधित जो आपका सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं। क्योंकि अभी हमने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको अपने नंबर पहले ही रिजल्ट से पता करने हैं, तो आप पता कर सकते हैं। हिंदी मिरर पर दोनों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। देख लीजिए हिंदी में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के। अब हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर का, तो आप अपना पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। कितने नंबर आपके बन रहे हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं और जो आपकी व्याख्याएं आई थी उनके नंबर आपके कितने बनेंगे, उनमें से देख लीजिए आप। बाकी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस थे, आपका जो पैटर्न रहा लिखने का, उसी बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से आंसर अटैम्प्ट करता है, फिर एग्जामिनर उसी हिसाब से नंबर भी आपको देते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके पेपर सेकंड में किस तरह से क्वेश्चंस बने थे। पेपर सेकंड में जिस तरह से क्वेश्चंस बने थे, आपका पेपर जो सेकंड आएगा वहाँ पर भी इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका जो फर्स्ट बना था तो आपको 3 क्वेश्चन करने थे और 15 नंबर का एक था, तो ये 45 के आपके आने थे। 45 के आपके आए और मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर के 2 आएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 15 नंबर के आए तो आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और मैंने कहा था कि 5 में से आपको चॉइस मिलेगी। तो यहाँ आपको चॉइस मिली है 3, 4, 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूरे आए। बताया था कि 5 आएंगे, 5 में से आपको चॉइस मिलेगी। तो इसी तरह से आपको चॉइस मिली है। अब हम देखते हैं प्रश्न जो हमने तैयारी कराई वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए हैं। तो रस की परिभाषा देते हुए उसके विविध अंगों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का उदाहरण सहित परिचय प्रस्तुत कीजिए। अब फिलहाल की वीडियो में हमने ये टॉपिक नहीं कराया था, लेकिन हर स्टूडेंट को हमने ये बताया था कि जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर की, वहाँ आप जाइए। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, इसके एमसीक्यूज़ भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है वीडियो में आपको। तो वहाँ से आप इसको देख सकते थे। पूरा ये विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा था। तो एक तो हो गया 100% ये वाला आपका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था चंद्रबरदाई का परिचय जरूर कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। दूसरा, पद्मावती समय के प्रारंभिक पदों का भावार्थ अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो जिस स्टूडेंट ने प्रारंभिक 5 पद बहुत अच्छे से पढ़े, अब आपकी व्याख्या नहीं आई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रश्न तो आपकी व्याख्या में से बना है ना। तो प्रश्न किसी भी तरह, मैंने कहा था प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, बशर्ते आपको टॉपिक वो आता हो। तो टॉपिक अगर आपसे आता है, आपको उसके कंटेंट जो है, आपको जो दिया जा रहा है, भावार्थ आपको दिए गए, तो आपको अगर आते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा रहा है आप आंसर दे सकते हो। अब स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि मैडम चंद्रवरदाई का यहाँ क्या मतलब है पद्मावती समय में। ये दोनों क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। जी हाँ, जब आपसे दोनों एक साथ पूछे गए तो दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं और दोनों प्रश्न के आंसर आपको कैसे मिले। क्योंकि परिचय इतने नंबर का नहीं होता, तो इन्होंने क्या किया होगा, 5 नंबर का ये रखा होगा आपका और 10 नंबर की आपकी ये व्याख्या रखी होगी, 2-2 नंबर की, क्योंकि यहाँ पर 2-2 नंबर की व्याख्या बन रही है। तो इस प्रकार से ये आपका 15 नंबर का आंसर तैयार हो गया। तो 100% आपका ये वाला आया। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। करने आपको 3 थे तो 2 आपके आ चुके। अब आते हैं कबीर जितने महान भक्त और संत थे उतने ही बड़े कवि थे। बहुत बार समझाया था। पर प्रस्तुत कथन के आलोक में कबीर के जीवन दर्शन की काव्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें 2 चीज़ें, एक चीज़ ये पूछ ली गई, जीवन दर्शन पूछ लिया गया और विशेषता पूछ ली गई इनके काव्य की। 3 चीज़ें एक साथ आपसे पूछी गई। ठीक है, तो 5-5 नंबर का अलग लगा लिए। ये किसने कहा था, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जीवन दर्शन मैंने इनको बताया था कि रहस्यवाद इनका मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो आपको करके आना था। अब इनकी काव्य की क्या विशेषता है, इन्होंने जो है आडंबर का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस तरह की सब इनकी विशेषताएं आपको इसमें लिखकर आनी थी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अगर आपने इस तरह से आंसर दिए हैं तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, और जिन्होंने गुजर पुजर कर दिया होगा तो उनके नंबर नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपकी पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत से संकलित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
अब इन्होंने कहा है कि अपनी भ्रमर गीत सार, पहले आप इसके बारे में बताते कि भ्रमर गीत सार है क्या। ठीक है, उसमें जो पद थे भ्रमर गीत सार के, मैंने सारे पद कराए थे आपको, उन पदों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 5 नंबर का। फिर 10 नंबर की आप काव्यगत विशेषताएं बता सकते थे। सूरदास जी की जैसे जीवनी में हमने आपको बताया था कि इनका वात्सल्य वर्णन है। ठीक है, प्रकृति वर्णन भी थोड़ा बहुत इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ये विशेषताएं इनकी लिख सकते थे। और भी भक्ति, दास्य भक्ति है, नहीं इनकी साख्य भक्ति है। दास्य भक्ति तुलसीदास जी के तो साख्य भक्ति है। ठीक है, कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग बना सकते थे और आपके अच्छे नंबर आ सकते थे। तो 100% यहाँ जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से संकलित दोहों के आधार पर बिहारी के काव्य कला की विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो चलो हम मान लेते हैं ये नहीं कराया, लेकिन हमने ये भी आपको बताया था ये आपका प्रश्न बन सकता है। लेकिन 4 आपके 100% में है तो 3 आपको करने थे, तो 40 नंबर आपके बनने चाहिए। हिंदी मिरर की तरफ से ऐसी तैयारी आपको कराई गई थी, अगर आपने की हो तो लाने हैं आपको। अब बच्चों ने यहाँ भी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर लिखा था प्रश्न 5 अंकों का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पढ़ा ही नहीं स्टूडेंट ने, सीधा सीधा सोचा कि मैडम ने 5 करने के लिए बताया था तो 5 ही आए हैं और कर देते हैं, ये 8 नंबर का एक है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था कि 5 नंबर का एक है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। इसे कहते हैं पूर्वानुभव से ग्रस्त जो स्टूडेंट थे उन्होंने 5 क्वेश्चन किए, केवल 8 किए ही नहीं। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं मिली थी, आपको सारे करने थे। लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत देखिए, जो क्वेश्चंस आपको कराए गए वो एज इट आपके पेपर में आए हैं। विभाव फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रस वाला है वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया गया है। अगर आपने पहला वाला भी अटैम्प्ट किया है रस वाला तो आप इसको आराम से कर सकते हो विभाव को, इसमें कोई अलग बात नहीं है। फिर अलंकार मैंने आपको कराए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। मैंने कहा था इन दोनों की परिभाषाएं कर लीजिए, इन दोनों का अंतर अपना आप ही हो जाएगा। अच्छे से इसको पढ़ के अंतर करना था। अब आते हैं व्याख्या पर। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्व सारी व्याख्याएं मैंने आपको कराई थी, ये भी मैंने आपको कराई थी। तो आप इसमें कौन सी लिख कर आए हैं? पूर्व दिशि गढ़ गणपति, बताइए। तो ये आपके लिया गया था पद्मावती से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिहाल इसकी बहुत अच्छे से कराया था, अमीर खुसरो की पंक्ति थी। आगे सतगुरु की महिमा, अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बढ़ार। बताइए कौन से अंग में से लिया गया है? ये कबीर के अंग में से है ना। तो कबीर के बिल्कुल गुरु वाला कौन सा था बताइए? गुरुदेव के अंग था ना, तो वहीं से ये लिया गया है। और बहुत ही ये मैंने पंक्तियाँ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कराई थी आपको। गुरुदेव के अंग में से सारे अंग कराए थे आपको। ठीक है, ये वाला आपका प्रश्न बन गया। जैसे कि भाषा शैली मैंने आपको बताई थी कि आएगी। पलनु पी कंजनु अधर धरे महावर भार, ये आपका किस में से? ये आपका पद्मावत में से। पहले वाला पद्मावती में से था और ये वाला आपका पद्मावत में से। अगर आप लिख कर आए तो बिल्कुल सही है। भूषण की भाषा शैली बताई थी। तो 8 में से एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं है जो हमने नहीं बताया था। तो बनते हैं 40 नंबर। सारा सही से नहीं किया, 30 भी आप लाते हैं और ऊपर वाले में 35 लाते हैं तो 65 आपके आराम से बन जाते हैं। अब 15 नंबर के आपके एमसीक्यू, तो 70 नंबर मुझे लगता है सभी बच्चों के आने चाहिए। 70 अबाउ भले ही आ जाएं, लेकिन 70 सभी के आने चाहिए। अब अपने एमसीक्यूज आप चेक कर लीजिए। पहले का आंसर है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, रंगमंच पर जो कारण, व्यक्ति अथवा परिवेश मानव मन में शोभे स्थायी भाव को जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जब आपके अंदर कुछ भाव आपके अंदर पहले से होते हैं, कुछ जगाए जाते हैं भाव। तो यहाँ पर क्या भाव को जगाए जाते हैं। मैंने ये चीज़ बताई थी कि जहाँ पर कुछ भाव हमारे अंदर पहले से होते हैं और जो भाव हमारे अंदर पैदा किए जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। रोदरस का क्रोध भाव, क्रोध है स्थायी भाव। जहाँ किसी साधारण के धर्म के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। हमेशा तुलना में क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, बहुत इजी प्रश्न है, 2nd 3rd के स्टूडेंट्स को भी आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सामने ऐसे रख दिया गया कि बिल्कुल इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। चंद्रप्रदा यानी कि पृथ्वीराज रासो तो इन्होंने लिखा था ना। अब आते हैं आगे।
मंडू कला ससीमान कोला, यहाँ पर हम डाउटफुल हैं, लेकिन ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। इसमें पद्मावती जो है उसके रूप का वर्णन किया गया है। तो ये 100% में 99 हम श्योर हैं, लेकिन 1% यहाँ कंफ्यूज हैं। लेकिन ये अगर पद्मावती आपने लिखा है तो सही लिखा, पद्मावती से है, ठीक है, सॉरी, पद्मावती के यहाँ पर रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर की रचनाओं का मूल संग्रह बीजक है, आपको बताया गया था। मलिक मोहम्मद, बिल्कुल सामने आपके आंसर रख दिया गया है, इसमें तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। पद्मावत सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जी का, अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज थे कि सगुण भक्ति का शाखा कौन सी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 में बटा है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। तो सगुण में कौन है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, लेकिन कृष्ण जी उन्होंने सुगुण में किसकी भक्ति की है, किस शाखा की भक्ति की है, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। ऐसी ही तुलसीदास जी में, तुलसीदास जी ने किसकी भक्ति की, राम भक्ति की, तो राम भक्ति शाखा से हैं। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जयसिंह के थे। भूषण की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की है। बहुत ईजी प्रश्न थे। एक कुछ प्रश्न तो ऐसे थे बिल्कुल सामने आपके आंसर रखे थे उनके। अर्ध सम्मात्री छंद का नाम बताइए। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे में चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इससे इजी और प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, दोहा। तो छंद में से भी एक क्वेश्चन पूछा है ना आपके। ये एसडीएसयू की खासियत होती है कि हर एक यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू ही ना क्यों पूछे। तो इसलिए यहाँ पर आपको सारा सिलेबस पढ़ना होता है। अब आपका पॉलिटिकल का पेपर है, चाहे वो एमसीक्यू में ही आपसे पूछे प्रश्न, लेकिन सारे सिलेबस में से प्रश्न बनेंगे। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी मैंने अपलोड किया है आज ही आपका, तो उसको क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चंस आपके डाले हैं, और जो नोट्स आपको चाहिए बता सकते हैं। सारे तो नहीं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने दिए उनमें से किसी क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए तो बताइए ज़रूर। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये सॉल्यूशन पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में ऐसी क्वेरी सेंड करते रहिए जब तक आपके पेपर चलते रहें। उसके बाद इस साल हम ऐसा करेंगे कि शुरू से ही हम चारों सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराते चलेंगे आप लोगों को, जिससे एग्ज़ाम टाइम पर पूरी होच पोच ना हो आपके साथ। तो बने रहिए हिंदी बनर के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे बना के रखिए।